फिंगरप्रिंट्स को पहचान का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। यही वजह है कि दफ्तरों में एंट्री से लेकर सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये तमाम इंतजाम खोखले हैं, जिसका फायदा आतंकी भी उठा सकते हैं। देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिंगरप्रिंट्स इंसान की पहचान का सबसे पुख्ता सबूत। गुनाह के बाद जांच एजेंसियां गुनहगार तक पहुंचने के लिए मौके से फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने में जी जान से जुट जाती हैं। तो गुनाह को रोकने के लिए भी फिंगरप्रिंट्स का सहारा लिया जाता है। मंत्रालयों, रक्षा प्रतिष्ठानों और सुरक्षा से जुड़े तमाम ठिकानों में वहां काम करने वाला हर अधिकारी, हर कर्मचारी बायोमेट्रिक सिस्टम से गुजरने के बाद ही अंदर दाखिल हो सकता है। लेकिन हम आपको कर रहे हैं सावधान। मकसद सनसनी फैलाना या आपको डराना नहीं, बल्कि आगाह करना है। वजह यह कि जिस बायोमेट्रिक सिस्टम के भरोसे ज्यादातर दफ्तर या कंपनियां सुरक्षा को लेकर बेफिक्र हैं, वही सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। फिंगरप्रिंट्स की भी क्लोनिंग हो सकती है, डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट्स बनाए जा सकते हैं और आतंकी इसका इस्तेमाल कर कहीं भी घुस सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। टेररिस्ट लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं कि किसी तरह भी बायोमेट्रिक पे जो गवर्नमेंट रिलाई कर रही है और जो प्राइवेट एजेंसी रिलाई कर रही है, उस चीज को अगर हम लोग ने आगे नहीं देखा तो बहुत थ्रेट हो सकता है लाइफ को, देश को। सवाल यह है कि आखिर कैसे की जाती है क्लोनिंग, तो ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने इस मशीन में अपनी उंगली के प्रिंट्स लिए। अब उंगली पर मोम रखकर फिर से प्रिंट्स लिए। अब इन फिंगरप्रिंट्स पर साइनो एक्रिलिक की परत चढ़ा दी। 8 से 10 घंटे सूखने के लिए छोड़ दिया। अब मशीन की मेमोरी में हमारे असली फिंगरप्रिंट्स से इसे मैच कराते हैं। देखा आपने, नीली बत्ती जल रही है, यानी मशीन डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट्स को असली मान रही है। जाहिर है इसकी नजर में दोनों निशान एक ही हैं। जानकारों के मुताबिक इससे पहले कि बायोमेट्रिक सिस्टम की ये खामी आतंकियों का हथियार बन जाए, इस सिस्टम में सुधार जरूरी है। ये एक वानगी है कि आखिर फिंगरप्रिंट्स की क्लोनिंग कैसे की जा सकती है। आप अपने पासवर्ड बदल सकते हैं या दूसरे आइडेंटिफिकेशन के चीज तो जरूर बदल सकते, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी भी नहीं बदले जा सकते। अगर फिंगरप्रिंट्स के प्रति सावधान नहीं रहे तो मुश्किलें दूर तक जाएंगी। कैमरामैन दिलीप के साथ राजीव रंजन सिंह, जी न्यूज, मुंबई। और सीधे रुक करते अपने संवाददाता राजीव रंजन सिंह का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, किस तरह एक्सपर्ट ये साफ कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो सिस्टम होता है, जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, वो भी पूरी तरह उसकी भी क्लोनिंग की जा सकती है, और कितना बड़ा खतरे की बात ये हो सकती है? अर्चना, सबसे पहली बात है कि जिस तरह से बायोमेट्रिक सिस्टम है, आखिर इसका इस्तेमाल उन जगहों पे होता है जो ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं या ज्यादा ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही वो कई महत्वपूर्ण दफ्तर हो या कहीं रक्षा प्रतिष्ठान हो या कोई और भी जगह है, वहां बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है कि कोई वही व्यक्ति वहां जा सके जिसके लिए एक्सेस है या दूसरा व्यक्ति ना जा सके। अगर फिंगरप्रिंट की जिस तरह से क्लोनिंग के साफ जाहिर हुआ कि कितनी आसानी से क्लोनिंग की जा सकती है, अगर बायोमेट्रिक सिस्टम इसी तरह रहे जो मौजूदा हालात में है, वहां कोई फेरबदल नहीं किया गया, तो इसमें कई खतरे हो सकते हैं। कोई भी कहीं भी एक्सेस जा सकता है दूसरे, क्योंकि जो व्यक्ति वहां लिस्टेड है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो वहां लिस्टेड नहीं है वो भी आ सकता है उस व्यक्ति की पहचान को, किसी फिंगरप्रिंट को किसी तरह से इस्तेमाल करके। हालांकि फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल दो तरीके से, जिस तरह से एक अगर किसी के समर्थन से होता है और दूसरा अगर बगैर चाहते हुए, न चाहते हुए भी वहां उसके फिंगरप्रिंट्स निकाले जा सकते हैं, उसके भी तरीके साफ जाहिर होते हैं। और इस तरह से जैसे अगर फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग होती है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खास करके वहां एक्सेस जहां सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा एहतियात बरता जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये साफ है कि बायोमेट्रिक सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और आतंकी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए आगे आपको दिखाएंगे। वैसे तो ज्यादातर बार मैदान पर हार मिलने के बाद किसी टीम के कप्तान की नींद और चैन उड़ जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ मामला उल्टा है। सबसे बड़ी जीत मिल गई है इंग्लैंड के खिलाफ और इस जीत ने कप्तान धोनी के होश उड़ा दिए हैं। क्या है इसकी वजह, बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
जी न्यूज, सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का।